हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल डॉक्टर राज एम्पायर। हर वीडियो में हम 3D प्रिंटिंग से रिगार्डिंग अलग अलग पहलू के ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो आज का वीडियो भी अभी की करंट सिचुएशन के ऊपर है। पूरी दुनिया में अभी टैरिफ वॉर का डर छाया हुआ है, जो कि पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन को डिस्टर्ब करेगा। अलग अलग देशों के बीच इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को लेकर के पुराने रिलेशंस बिगड़ भी रहे हैं और नए रिलेशंस बन भी रहे हैं। तो ऐसे बाइपोलर सिचुएशंस के अंदर हमारे देश में पर्टिकुलरली 3D प्रिंटिंग फील्ड के अंदर एवोल्यूशन और डिसरप्शंस के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है, आइए उसको डिस्कस करते हैं। एज यू माइट हैव नोन दैट इन 3D प्रिंटिंग सेक्टर वी आर लार्जली डिपेंडेंट ऑन इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स, चाहे वो स्टेपर मोटर्स हो, हीटर बेड्स हो, PCB सर्किट्स हो या तो फिर हाई एंड इंजीनियरिंग ग्रेड मटेरियल्स हो। वो सभी फील्ड में वी आर वेरी मच डिपेंडेंट ऑन द कंट्रीज लाइक US एंड चाइना, एंड दिस इज नॉट द केस फॉर आवर कंट्री ओनली। For a long time, China is dominating the 3D printing market, and so many bigger countries are largely dependent on the Chinese goods. So India, it's your turn now, because many countries are looking for the China plus one strategies, right? And who else other than India would become their trade partner? This is our moment. With the growing ecosystem of 3D printing startups in India, we are ready to become China plus one alternative. So let's discuss कि ऐसी कौन सी अपॉर्चुनिटी है कि जहाँ पर इंडिया 3D प्रिंटिंग फील्ड में डोमिनेट कर सकता है। सो फर्स्ट इज मेडिकल एंड डेंटल। एज यू माइट हैव नोन दैट इंडिया इज ग्रेजुअली बिकमिंग द वर्ल्ड्स मोस्ट ट्रस्टेड मेडिकल टूरिज्म सेक्टर। इंडिया में अफोर्डेबल मेडिकल सर्विसेज अवेलेबल है, अफोर्डेबल लेबर अवेलेबल है और वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल फैसिलिटीज भी है, जहाँ पर 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी जैसी कटिंग एज टेक्नोलॉजीज का यूज़ करके पेशेंट्स को ट्रीट किया जाता है। तो काफ़ी टाइम से इंडिया में पेशेंट स्पेसिफिक सर्जरीज और इम्प्लांट्स का इम्पोर्ट किया जाता था, लेकिन नाउ इट्स टर्न फॉर इंडिया टू अडॉप्ट द 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इन मेडिकल सेक्टर एंड पेशेंट स्पेसिफिक सर्जरीज के लिए इक्विपमेंट्स और इम्प्लांट्स का वो खुद प्रोडक्शन करे और उसको एक्सपोर्ट भी करना स्टार्ट करे। नेक्स्ट सेक्टर इज एरोस्पेस एंड डिफेंस। अभी हमारे DRDO, HAL एंड इसरो जैसी इंस्टीट्यूशंस ने 3D प्रिंटिंग को अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दिया है और अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कंपोनेंट्स का खुद प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो इससे लोकल सप्लाई चेन मजबूत हो रही है और अभी उसको स्केल अप करने की रिक्वायरमेंट है। सो वी कैन बी फुल्ली सेल्फ रिलायंट ऑन आवर एरोस्पेस एंड डिफेंस सेक्टर। नेक्स्ट इज ऑटोमेटिव टूलिंग। अब जो ग्लोबल OEMs है वो चाइना से अपना ऑपरेशन शिफ्ट करने की प्लानिंग कर रहे हैं और इंडिया उनके लिए बहुत बड़ा ट्रेड पार्टनर बन सकता है। तो ऑटोमेटिव टूलिंग के फील्ड में जिग्स, फिक्सचर्स और रैपिड प्रोटोटाइपिंग जैसे फील्ड के अंदर इंडिया अपनी सप्लाई चेन्स मजबूत कर सकता है और मार्केट को डोमिनेट कर सकता है। और एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी जो हम फील कर रहे हैं वो है कंज्यूमर और एजुकेशनल ग्रेड के 3D प्रिंटर्स की। अभी जो बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव और बिगिनर फ्रेंडली वर्जन्स के अंदर चाइनीज 3D प्रिंटर किट्स आ रही है, तो कहीं ना कहीं इंडियन OEMs को उस डायरेक्शन के अंदर मूव करना होगा ताकि बिगिनर फ्रेंडली और कंज्यूमर लेवल के 3D प्रिंटिंग फील्ड के अंदर वो चाइनीज 3D प्रिंटिंग किट्स को बीट कर सके। हालांकि ये मुश्किल ज़रूर है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। दिस इज अवर चांस टू बिल्ड अवर ओन सप्लाई चेन, improve R&D and become truly self-reliant on ourselves. So let's discuss what India should do now. जितना भी हो सके उतना इंडियन कंपोनेंट्स के लिए जाए और जो प्रोडक्ट्स बन रही है वो पूरी मेड इन इंडिया हो, वो तय करें। एक्सपोर्ट के लिए मार्केट जो एक्सप्लोर करना है तो उसके लिए अफ्रीका, मिडल ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया की तरफ देखें एंड ट्राई टू स्ट्रेंथन द रिलेशनशिप्स विद देम। द OEMs who are looking to move out of China, उनके साथ पार्टनरशिप करें और उनकी टेक्नोलॉजी को इंडिजिनियस फॉर्म दे करके प्रोडक्ट डेवलपमेंट करें। There are a lot of government initiatives available right now, such as Startup India, Stand Up India, आत्मनिर्भर भारत, PLI schemes, etc. उसका लाभ लें और ऐसे डिस्ट्रप्टिव प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का आविष्कार करें। The world is watching and waiting for us. So the tariff war shall be shaking up the global trade, but for India's 3D printing sector, this could be our golden window. If you are a maker, an entrepreneur, or a tech enthusiast, it's the time to innovate, collaborate, and grow. If you are able to learn something new, don't forget to like and share this video to your community and subscribe the channel.